गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और डीएनए हम बता रहे हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट हो चुका। आज फोर्थ पार्ट चलेगा। फोर्थ पार्ट में हम तीनों पार्ट में मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए का सारा समझा दिए। डीएनए का आकृति कैसा होता है, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है, डीएनए का व्यास कितना होता है, सारा क्लियर कट होने के बाद अब जाके बताएंगे डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए क्या है। अब डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए क्या है, उसी डुप्लीकेशन का दूसरा नाम होता है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। शॉर्ट क्वेश्चन में यह भी प्रायः पूछा ही जाता है कि डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए क्या है। बात समझ गए? अलर्ट हो जाए, कॉपी कलम निकालें। डीएनए पार्ट 4 चलेगा। डुप्लीकेशन, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का द्विगुणन, डीएनए का द्विगुणन। डुप्लीकेशन का दूसरा नाम होता है और में रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए, रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए। डीएनए का अनुलिपिकरण, अनुलिपिकरण। तो डीएनए के पार्ट 4 में आज बताने जा रहे हैं डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है डीएनए का द्विगुणन, और अधिकतर फेमस है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। कभी कभी घुमा के क्वेश्चन पूछ देता है रिप्लिकेशन ऑफ डीएनए क्या है। तो आप अलर्ट रहेंगे कि डुप्लीकेशन का दूसरा नाम रिप्लिकेशन होता है। दोनों नाम याद रखना है, तब इसका आंसर लिखेंगे। नहीं तो आंसर जानते हुए आप नहीं लिख पाइएगा, तो आपको मालूम ही नहीं है डुप्लीकेशन का दूसरा नाम क्या है। तो दोनों नाम याद रखना है। हम तीनों पार्ट आपको डीएनए का हम फिगर बताए थे, डीएनए का हम फिगर बताए थे। आपको यहाँ पे फिगर नहीं बनाना है, लेकिन समझना है। फिगर आपको समझना है। तो फिगर जो उसमें हम बताए थे, अब यहाँ पे हम समझाने की क्रिया के लेवल से हम फिगर बनाते हैं, तब आपका दिमाग ज़्यादा रन दौड़ेगा, ऐसे आपका नहीं दौड़ेगा। इसलिए आपको नहीं बनाना है, आपको सिर्फ समझना है। तो हमने आपको फिगर में बताया था कि डीएनए का आकृति कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। डीएनए का आकृति कैसा होता है, डबल हेलिकल होता है। तो डबल हेलिकल जो होता है, अब यहाँ पे क्या बताना है, तो कुछ क्षण के बाद आपको आंसर मिल जाएगा। ध्यान देंगे। तो आपको मालूम है कि इसमें न्यूक्लियोटाइड्स होता है। इस समझाने की क्रिया के लेवल से हम बता रहे हैं, आपको कॉपी में नहीं उतारना है। ये आपको मालूम है क्या है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स एडेनिन,
थायमिन से जुड़ा रहता है, ग्वानिन साइटोसिन से जुड़ा रहता है। और डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, ये भी तो आप बताइए। वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट, वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट। ध्यान से समझिए। अब द्विगुणन का मतलब होता है दो बार बनना, और ये समझिए दो बार बनना। और आपको यह भी नॉलेज हो चुका है कि डबल हेलिकल मॉडल किसने दिया, वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट। बहुत फेमस साइंटिस्ट, बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। बस दो बार दोहरा रहे, समझिए कितना फेमस साइंटिस्ट है। तो अब समझिए बात को, पहले समझिए। आपको मालूम है समझाने के लिए मेरा ज़्यादा होता है। वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट के अनुसार जब किसी कारणवश H बॉन्ड, यहाँ भी H बॉन्ड जुड़ा हुआ है, यहाँ भी H बॉन्ड जुड़ा हुआ है, अगर किसी कारणवश, अब देखिए मैं समझाने की क्रिया शुरू कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ H बॉन्ड टूट जाए, यह H बॉन्ड यहाँ टूट गया, यहाँ भी H बॉन्ड टूट जाए, क्या होगा, दोनों श्रृंखला, दोनों चेन अलग हो जाएगा। दोनों चेन क्या हो गया, अलग हो गया। ये भी चेन अलग हो गया, ये भी चेन अलग हो गया, क्योंकि H बॉन्ड से करीब जुड़ा हुआ है। यहाँ भी H बॉन्ड, यहाँ भी H बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। जब H बॉन्ड ही वहाँ टूट जाएगा किसी कारणवश, तो दोनों श्रृंखला क्या हो गया, अलग हो गया। अलग होकर फिर नए नए डीएनए का निर्माण करता है। फिर क्या करता है, नए नए डीएनए का निर्माण करता है। जब नए नए डीएनए निर्माण हुआ, इस पॉइंट को नोट कीजिए। एक बार डीएनए श्रृंखला टूटा, फिर नया नया डीएनए बना। यह क्रिया कितने बार हुआ, दो बार। अब समझ गए इसी क्रिया को क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। पुनः एक बार समझाते हैं। और वाटसन और क्रिक साइंटिस्ट के अनुसार अगर किसी कारणवश H बॉन्ड जो जुटा हुआ है, दोनों ज्वाइंट जो H बॉन्ड है वह H बॉन्ड टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो दोनों श्रृंखला जो H बॉन्ड से जुटा हुआ क्या होगा, दोनों श्रृंखला अलग हो गया। अलग होकर फिर नए नए डीएनए का निर्माण करता है। एक बार डीएनए श्रृंखला टूटा, फिर नया नया डीएनए बना। यह क्रिया कितने बार हुआ, दो बार। इसको क्या कहते हैं, डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। इसी का दूसरा नाम है डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए। यहाँ तक लिखने वाली बात हुआ, समझने वाली बात हुआ। अब आपके मन में एक ख्याल आएगा कि आखिर ये H बॉन्ड टूटता क्या है, फिर नया डीएनए बनता क्या। अगर यह नहीं हो, से बहुत बड़ा विषय है, बहुत समझने की क्रिया है। अगर यह नहीं होगा तो फिर जीवों का वृद्धि ही नहीं होगा। डीएनए का बनना टूटना ही बहुत जरूरी है। क्योंकि नया नया डीएनए बनता है, पुराना डीएनए सीधा टूटते जाता है, और डीएनए ही पैदा करता है जीन को। तभी मनुष्य का जो है जब टूटना बनना जो जारी होता है, तभी हम वृद्धि करता है बॉडी में, तभी और बॉडी काम करता है। और जो श्रृंखला टूटता बनता है, शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है, बॉडी में प्रोटीन का निर्माण भी करता है, उसको कंट्रोल भी करता है। सारे बॉडी के पार्ट ऊर्जा को चालू रखने में डीएनए का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है। लाइफ साइकिल में जिंदा जो भूमिका निभाता है वह निभावे करता है। जिंदा जो भूमिका निभाता है वह तो निभाता ही है, लेकिन मरने के बावजूद भी वह अपनी भूमिका निभाता है। मरने के बावजूद वो भी देखते हैं, अगर कोई डेट कर जाता है, अगर बॉडी का कोई भी टुकड़ा, कोई बॉडी का एक टुकड़ा अगर मालूम चल जाता है, तो डीएनए से पता चल जाता है कि किस फला व्यक्ति का है, किस व्यक्ति का या नहीं है, इस व्यक्ति का है या नहीं है, वह डीएनए से मालूम चलता है। पूरा बॉडी जल जाता है, वो भी अगर टुकड़ा भी निशान मिल जाता है तो डीएनए से पहचान हो जाता है, फलना व्यक्ति का है, चिल्ला व्यक्ति का है। तो हमारे बॉडी में
जिंदा जो भूमिका निभाता है वो तो निभाता ही है, मरने के बावजूद भी डीएनए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो डीएनए का बहुत ही महत्वपूर्ण खासियत होता है। बात समझ गए? अब मैं पॉइंट पे आ जाता हूँ। जितना पॉइंट में समझा है अब मैं लिखने के लिए शुरू करता हूँ। आप भी कॉपी कलम अलर्ट रहें, लिखें। Watson and Crick साइंटिस्ट के अनुसार जब किसी बोलते जा रहे हैं, लिखते जाइए, कोई भी स्टूडेंट पीछे नहीं रहेंगे। लिखने का कोई भी स्टूडेंट पीछे नहीं रहेंगे। शुरू कंप्लेन होता तो हम लिख नहीं पाते, दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने सोचा कि अब लिखते जाएंगे, मैं बोलते जाऊंगा। अगर किसी छूट जाए फिर यूट्यूब निकाल के बैक करते हुए फिर लिखते जाएंगे। इसलिए एक चीज को बार बार मैं दोहरा रहा हूँ। वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट के अनुसार जब किसी कारणवश H बॉन्ड टूट जाते हैं, H बॉन्ड टूट जाते हैं तो प्रत्येक चैन अलग होकर नए डीएनए का निर्माण करते हैं। यह क्रिया दो बार में संपन्न होता है। यह क्रिया दो बार में संपन्न होता है। इसी क्रिया को डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। इसका आंसर यहाँ तक पूरा हुआ। पुनः मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, अगर तो पीछे रह गया होंगे, पुनः मैं रिपीट कर देता हूँ। वाटसन एंड क्रिक साइंटिस्ट के अनुसार जब किसी कारणवश H बॉन्ड टूट जाते हैं तो प्रत्येक चैन अलग अलग होकर नए डीएनए का निर्माण करते हैं। यह क्रिया दो बार में संपन्न होता है। इसी क्रिया को डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए कहते हैं। समझ गए? अब मैं पार्ट 5 में ले जाऊंगा कि डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए का क्या है, कितने साइंटिस्ट ने कहा। तो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए के विषय पर अनेक साइंटिस्ट ने अपना वक्तव्य दिया। इसमें दो ही साइंटिस्ट का वक्तव्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अब दो साइंटिस्ट का क्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वह नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। और अंत में सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू। यहीं तक आंसर कंप्लीट हुआ इसका डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए।